अब है इंपॉर्टेंट, if any two rows or column of a determinant are interchanged, the sign of that determinant is changed but the value remains same. यानी कि अगर पहले वाले से आपका आंसर +3 आ रहा है तो दूसरे वाले से जब आप उसके इंटरचेंजिंग कर दोगे रोज रोज की या कॉलम कॉलम की तो वो -3 आएगा, वैल्यू सेम होगी 3 3, लेकिन आपका प्लस और माइनस में आएगा। तो जैसे लेट डिटरमिनेंट है आपका नाम, फिर वही वाला रख देते A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। R1 रो नंबर 2 रो नंबर 3 कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, ये हो गया आपका नाम। तो अब आप क्या करेंगे, देखो एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट along with R1, मतलब रो नंबर 1 के साथ, तो देखो आपका वही A1 इंटू आपका B2 C3 माइनस B3 C2। अब मैंने छोटे छोटे डिटरमिनेंट नहीं बनाए, डायरेक्ट A1 किया, इसको हाइड कर दिया, B2 C3 इधर ना माइनस B1 हमने किया B1, ये किया तो नाउ दिस A2 C3 और माइनस A3 C2 ना और प्लस C1 किया तो आपका देखो A2 B3 और माइनस A3 B2। आगे एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है आपका, देखो इतना आप इसको खुद ही देख लीजिए आपका। ना देखो इंटरचेंजिंग द R1 R3, इनमें इंटरचेंजिंग हो रही है, R1 और R3 में इंटरचेंजिंग हो रही है। इसका मतलब देखो इसका C1 सॉरी A3 B3 C3 A2 B2 C2 A1 B1 C, ये जो R3 था ना R1 हो गया, देखिए R2 अपनी जगह में बिल्कुल ऐसे ही व्यवस्थित है, एंड दिस R3 इज चेंज इनटू R3, ये आपका नाम R3 R1 हो गया और ये आपका R3। तो इसको जब आप देखो, आप ये देखो एक्सपेंडिंग along R1, इसको R1 ही मानेंगे आप, चेंज किया आपने, इसका मतलब R1 R3 जो आप लगाते ना तो तब आपका क्या आएगा, ऐसे ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, देखो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, दिस माइनस ओ माइनस A1 B2 C3 माइनस B3 C2 और ये वाला माइनस वाला आपका प्लस आ जाएगा आपका, देखो C2 A2 C3 माइनस A3 C2 और ये आपका माइनस आ जाएगा C1 A2 B3 माइनस A3 B2, ये ऐसे आएंगे सर। तो लेकिन अभी भी A1 जो है ना जहाँ पे डेल्टा डैश में वो प्लस में है, हाँ। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, कॉमन लेंगे जब आप, ये देखो माइनस प्लस का माइनस माइनस का प्लस, प्लस प्लस का प्लस माइनस का माइनस प्लस का, ये कॉमन लेकर के, आप समझ रहे हैं, कॉमन लेकर के। अब यहां पे देखो एग्जाम्पल, अभी आपको देखो चेक, ये तो यहां इससे कई बच्चों को तो पता ही नहीं लगता है, जैसे आपने बोला, बिल्कुल आपने सही बोला सर, आपने बोला सर ये प्लस माइनस प्लस माइनस आपका प्लस माइनस, सर ये तो यहाँ तो ये दिखाई देगा, लेकिन जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे उसके बाद कॉमन लेंगे तो ये वाली सिचुएशन आपकी
हो जाएगा। अगर कॉमन नहीं लिख दी तो पता ही नहीं लगेगा आपको। आप देखो ना लॉज क्या कह रहे हैं, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, स्वैपिंग हो रही है, द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज बट द वैल्यू रिमेन्स द सेम। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, क्या था वो वाला एग्जांपल क्या था? पहली रो थी 1 2 3 हाँ 2 3 4 2 3 4 0 1 5 0 1 5। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपका क्या आया था? आपका देखो ये इसे आपने 1 3 5 जा 15 माइनस 15 माइनस 4 और ये आपका नाम सॉरी माइनस 2 के साथ 2 5 जा 10 माइनस 0 था और प्लस 3 के साथ 2 1 जा 2 और माइनस 0 था। तो डेल्टा इज इक्वल टू आपका 11 माइनस 20 और प्लस 6, तो ये इज इक्वल टू आपका नाम माइनस 3 आ रहा था। ये तो आपने किया ही है। यस सर। ना चेंजिंग R1 R3 इनमें चेंजिंग हो रही है। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 2 तो देखो डेल्टा इज इक्वल 3 और सॉरी ये 0 1 5 आपका नाम बता दें 2 3 4 ये 1 2 3 ये अब R3 ऊपर आ गई है देखो और R1 ये तो R3 बिकम R1 और R1 बिकम R3 हो गया एक। तो यहाँ पे भी नाउ एक्सपेंडिंग अलाउंग R1 ए लिखेंगे इसको R1 तो इधर इसी पर 0 के साथ 3 3 से 9 और माइनस 8 और प्लस माइनस का माइनस 1 हो गया आपका माइनस 1 या 2 3 या 6 और माइनस 4 और अब आपका प्लस 5 हो गया यहाँ पे तो 2 2 सा 4 2 2 सा 4 और माइनस 3 ये तो पूरा 0 हो गया माइनस 2 ये आपका कितना हो गया Minus माइनस 2 और ये आपका प्लस 5। प्लस 5 तो ना डेल्टा इज इक्वल टू ये आपका माइनस 3 था और डेल्टा इज इक्वल टू आपका ये देखिए सर नाउ if any two rows or column of a determinant are interchanged, the sign of the determinant is changed, the sign of the determinant change, but the value remains the same.